जब तक ऐना की सच्चाई अब्बू के सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस्मान भाई की असलियत किसी तरह अब्बू के सामने आ जाए? सही पकड़े हैं। अरे अगर इतना ही ख्याल था बाप का तो ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचना था। क्या बात है? देख लो आपदा बेटी, अपनी बेशरम बेटी के करतूत। इतना कुछ हो गया फिर भी धड़ल्ले से यहाँ रथ चाहिए क्या हो रथ को? पहुंच गई। अब आगे नहीं थे वो, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी कोई बात नहीं। जाओ। ये मेरे भाई की जान बख्श दो। यहाँ से चले जाओ ना, मर चुकी हो तुम। हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे लिए तुम्हें सुना नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहे। जिन लोगों ने तुम्हें पहले एतबार नहीं किया वो क्या करें? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ड्रामा सीरीज सुकून बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है क्योंकि हमदान और ऐना की शादी हो चुकी है। लेकिन अभी तक उन्होंने एक दूसरे का रिश्ता कबूल नहीं किया। क्यों? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि उनका रिश्ता मजबूरी में हुआ है। हमदान तो ऐना को घर छोड़ने और उसकी मदद करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे से ऐना की फैमिली वाले उसकी जबरदस्ती निकाह करा देंगे। लेकिन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। लेकिन हमदान ऐना की कंडीशन समझते हुए ऐना से निकाह कर ले, लेकिन अभी तक वो इस निकाह को कबूल करने का सोच भी नहीं। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भी नहीं सकता क्योंकि ऐना की मदद के लिए भी वो निकाह किया था। हमदान रजा से कहते कि तो अगर तुम ऐना से मोहब्बत ही नहीं करते थे उसे तुमने अपनी जाल में क्यों फंसाया। लेकिन रजा आगे से कहते कि तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ऐना भी मेरे लिए बाकी लड़कियों की तरह एक चैलेंज थी। मैंने अपना दाना फेंका, वो मेरे जाल में फंस गई क्योंकि वो भी एक आम सी लड़की और मामूली सी लड़की थी। वो कैसे सोच सकती थी मैं उससे शादी करूंगा, वो भी रजा। रजा तो इतना खूबसूरत है कि वो एक ऐना जैसी लड़की से कभी शादी तक नहीं करेगा। ऐना अब हमदान के घर में तो रहती लेकिन खाना पीना उसने छोड़ दिया। लेकिन उसका नौकर कहते कि बीवी आप खाना खा लें, अगर आपने खाना ना खाया तो साहब मुझसे गुस्सा करेंगे। लेकिन आगे से ऐना कहती मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐना बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो अपने घर वालों को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसी के बाप को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जब उसे पता चलता तो वो बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा पापा आज मेरी वजह से हॉस्पिटल में है। ऐना की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका शौहर हॉस्पिटल में होता है। लेकिन उसकी नंद कहती अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, ये तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरा भाई बेड पे पड़ा हुआ है, उसे हार्ट अटैक हुआ। लेकिन उसकी माँ खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रहती है। रजा अपने बाप की मर्जी से एक अमीर लड़की से शादी करने जा रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन वो हमदान को कहते हैं तुमने लाजमी आने हमारे साथ चलना और साथ डिनर करना। लेकिन हमदान नहीं जाता। लेकिन जब रजा तैयारी कर रहा होता उसकी माँ आती कहती कि बस करो, इतनी ज्यादा तैयारी क्यों कर रहे हो। वो कहते कि मैं इतना खूबसूरत लगना चाहता हूँ कि सामने वाले मुझे रिजेक्ट ही ना कर सके। मैंने सुना कि वो लड़की बहुत ज्यादा एटीट्यूड रखती है। लेकिन उसकी माँ कहती है मेरा बेटा है इतना खूबसूरत कि वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। रजा ने आज तक जितने भी गलत काम किए, जितनी लड़कियों के साथ डेट किए, तो उसकी माँ को साफ पता होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत ज्यादा छूट दी होती है। इस वजह से वो बिगड़ा हुआ होता है और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है। ऐना का बाप होश में तो आ जाता है लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऐना को बहुत ज्यादा मिस कर होता है। सामने तो वो ऊपर से वो ऐना से नफरत करने का इजहार कर रहे हैं, कहते हैं मेरे लिए मर चुके, लेकिन वो दिल में बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। कहते हैं वो मेरी बेटी थी, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्यों? ऐना की माँ और उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान होती है। एक तो उनकी बहन उनसे जुदा हो जाती है और दूसरा उनका बाप हॉस्पिटल में होता है और वो उनसे बात भी नहीं करना चाहता। कहते कि मैं अब किसी पे एतबार नहीं कर सकता। जब हमदान रजा की फैमिली के साथ डिनर और लड़की
लड़की देखने नहीं जाता तो हम रजा की बहन हमदान को कॉल करके कहती कि आप आए क्यों नहीं, हम लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और वेट किया। लेकिन आगे से हमदान कहते मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने थोड़ा सा रेस्ट करना था इसलिए मैं नहीं आ सका, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन उसकी बहन कहती कि अगर कोई ज्यादा मसला है तो मैं आ जाता। लेकिन आगे से हमदान कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, इधर है ना अपनी खुदकशी करना चाहती क्योंकि वो कहती है मैं जिंदा रहना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक अच्छी लड़ी बेटी साबित नहीं हुई और मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन हमदान उसे रोक लेते, कहते हैं नहीं तुम्हें जिंदा रहना होगा, पहले तो मेरे लिए पहले भी बहुत ज्यादा मुसीबत बन चुकी है और मत बनो, अगर तुम मर गए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मसाले होंगे। लेकिन ये बातें उस वो गुस्से में कर जाते, लेकिन आप फिर वो माजरत करते, कहते मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं ये इस निकाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और तुमसे तो बिल्कुल भी। लेकिन आगे से ऐना कहती कि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। लेकिन जब सुबह वो नाश्ते के लिए आते तो हमदान उसे बुलाते हैं, ऐना आती है, कहती कि मुझे अपने बाबा के बाद जाना हॉस्पिटल। लेकिन पहले तो हमदान सोचते लेकिन कहते कि चलो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लेकिन जब वो जाते हैं तो आगे से उसकी फुप्पू वहाँ से उसे निकाल देती है और उसका बाप भी उससे बात नहीं करता, तो हमदान उसे लेकर वापस आ जाए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और आने वाले एपिसोड में तो वैसे भी बहुत ज्यादा मजीद इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि ऐना और हमदान की शादी का जब पता चलेगा तो रजा और उसकी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और वो तो ऐना को हमदान की जिंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन चले हम आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं